आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। यह दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत आरजे हंट के एक नए एपिसोड में। आज आरजे हंट के पहले राउंड का अंतिम एपिसोड है। बहुत सारे लोग हमें बार बार फोन करके या मेल पर पूछ रहे हैं कि क्या आरजे हंट की एंट्री अभी भी ऑन है, तो हम बता दें कि अब नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन आरजे हंट रेडियो उड़ान पर हर 6 महीने या साल में आता रहता है। हमें आप फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे फॉलो करें ताकि रेडियो उड़ान की हर इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही हम क्विज भी लाने वाले हैं, तो अगर आपका क्विज में इंटरेस्ट है, उड़ान आइडल सिंगिंग का कंपटीशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो ये तमाम अपडेट्स लेने के लिए आप रेडियो उड़ान के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें ताकि आप अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत। ज्योति, वेलकम। वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आरजे हंट के पहले राउंड का अंतिम एपिसोड है। आज भी मुझे पूरी एक्साइटमेंट है कि हमें कैसे कैसे आरजे सुनने को मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और मिलते हैं हमारे जजेस से। गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, थैंक यू ज्योति। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट राउंड हम ऑलमोस्ट फिनिश करने जा रहे हैं। इतनी अच्छी एंट्रीज सुनने को मिली है, इतना अच्छा जजिंग करने को मिला है, आई मस्ट से। खैर, आज तो फर्स्ट राउंड का लास्ट डे है, तो देखते हैं आज कौन कौन हमारे साथ जुड़ पाता है। बिल्कुल। जरीन मैम। हेलो, नमस्ते, आदाब। शुक्रिया ज्योति जी और दानिश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कब पार्टिसिपेंट से हम जज बन गए, वक्त का पता नहीं चला। एंट्रीज बहुत ही बढ़िया आ रही हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पार्टिसिपेंट्स बहुत हमें शानदार मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस सीजन में ऐसे पार्टिसिपेंट मिलने वाले हैं जो हमारे रेडियो उड़ान को और भी आगे ले जाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए शो का आगाज करते हैं और सुनते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस जो लेके आ रही है मनप्रीत। आइए सुनते हैं। माना लोग साथ नहीं रहते, पर यादें तो हमेशा साथ रहती है ना। उन दिनों को, उन पलों को सोचने से, याद करने से एक मुस्कान सी आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं मनप्रीत आई हूँ आपके, मेरे, हम सभी के बचपन के कुछ सुनहरी यादों को, सुनहरे पलों को संजोने। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा ना, वो दिन भी क्या दिन थे। सच में यार, वो दिन भी क्या दिन थे। ना कोई दबाव, ना कोई दिखावा, हर कोई अपना सा लगता था, किसी से कोई शिकायत नहीं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, उसे सेलिब्रेट करना, जैसे वो एग्जाम का आखिरी दिन, स्कूल से यूं बेफिक्र होकर निकलना मानो जैसे कोई जंग जीत ली हो या आजाद हो गए हो। दोस्तों के साथ खेलना, कब सुबह से शाम हो जाना पता ही नहीं चलता था ना। पेरेंट्स का प्यार, दादा दादी का यूं लाड लडाना, उनसे जीवन जीना सीखना, मानो जैसे ये चीज तो कहीं दूर पीछे छूट गई हो। बचपन में वो एक हर किसी की फीलिंग होती है ना। हर बच्चा सोचता है ना, क्यों हम बड़े नहीं हो रहे, काश हम जल्दी बड़े हों, कब बड़े होंगे। मानो ये बात अब खलने सी लगी हो, क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए। बचपन में जवान होने की जल्दी, पर अब यही बात खलती। और हाँ, वो बच्चों की स्माइल, वो प्यारी सी मुस्कान जिसमें ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई दिखावा होता है। शायद तभी कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है ना जब कोई उन पलों में वापस ले जाए, उन दिनों को वापस से याद दिला दे, उन यादों को ताज़ा कर दे। कितना सुकून मिलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं कुछ सॉन्ग्स के साथ जो आपको सैर कराएंगे उन दिनों की, आपके बचपन की। बहुत खूब मनप्रीत, पहली परफॉर्मेंस। आइए जजेस से जान लेते हैं उन्हें ये पहली परफॉर्मेंस कैसी लगी। गौरी मैम। मनप्रीत,
मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। गुड इंट्रो, स्वीट वॉइस, नाइस कनेक्ट विथ लिसनर। आपने बचपन की यादें ताजा कर दी। हालांकि आपके थोड़े फंबल्स भी हुए हैं और एक प्रॉपर आउट्रो की भी आपको जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपने गाना प्ले करके हमें छोड़ दिया, बट विच इज ओके फॉर दिस राउंड, इट इज ओके। बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ लिटिल बिट मोर। मे बी हम कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए भी शायद मेरे एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा है। बट आप जैसी स्वीट वॉइस सुनने के बाद मुझे लगता भी ऐसा है कि आई शुड एक्सपेक्ट मोर। सो फॉर दिस टाइम आई एम गिविंग यू 8 points out of 10। जरीन जी। मनप्रीत जी, आवाज बहुत ही प्यारी है आपकी। आपकी आवाज में सुकून है। शुरुआत अच्छी लगी मुझे भी, बट इंट्रो थोड़ा सा अधूरा लगा मुझे और आउट्रो मिसिंग था। ऑडियो एडिटिंग में माइनर सी मिस्टेक थी, बट इट्स ओके क्योंकि ये शुरुआत है आपकी। आगे थोड़ा ध्यान रखें। और कंटेंट में मुझे बहुत मजा आया। मेरी तरफ से 8.5 मार्क्स। चलिए मनप्रीत, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिंगल के लिए रहिए तैयार। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं मोहित। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुनना शुरू कर चुके हैं रेडियो उड़ान आरजे मोहित के साथ। एक गांव के अस्पताल में एक बच्चा ऑपरेशन थिएटर में लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और डॉक्टर साहब वहां पहुंचने में असमर्थ थे। 2 घंटे बाद जैसे ही डॉक्टर साहब के कदम ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में उसका परिवार उन्हें ऑपरेशन थिएटर की लॉबी में घेर लेता है और उन्हें तमाम खरी खोटी चीज़ें सुनाने लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, क्या आपका बच्चा भी होता तो आप ऐसे ही करते। तमाम चीज़ें बोलते हैं, परंतु डॉक्टर साहब अपनी नज़रें नीची किए, गर्दन को झुकाए हुए सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। और 1.5 से 2 घंटे बीतते हैं और डॉक्टर साहब उस ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसका परिवार दोबारा उन डॉक्टर साहब को रोकता है और पूछता है कि उसकी क्या स्थिति है। तो डॉक्टर साहब केवल इतना जवाब दे पाते हैं कि बच्चा ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। उसके बाद वो तमाम सवाल डॉक्टर साहब से पूछने लगते हैं कि उसको डिस्चार्ज कब मिलेगा या उसकी स्थिति क्या होगी। तो डॉक्टर साहब केवल इतना कह पाते हैं कि बाकी सारे सवालों के जवाब आप नर्स से ले लीजिएगा, और जितनी दुगनी गति से वो ऑपरेशन थिएटर में आए थे उससे तिगनी गति से वो वापस चले जाते हैं। ये देखकर परिवार आग बबूला हो जाता है और जैसे ही नर्स आती है तो नर्स जैसे ही उनको बताती है कि आपके बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, उससे पहले वो कहते हैं बच्चे की तो छोड़ो, इस डॉक्टर के बारे में बताओ कितना घमंडी है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता। अगर हमारी मजबूरी न पड़ी होती तो शायद हम किसी शहर के अस्पताल में चले गए होते। ये सुनते ही दोस्तों नर्स की आंखें नम थी, नर्स की आंखों से आंसू छलक रहे थे। नर्स कहती है जैसा आप डॉक्टर साहब को समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है। दरअसल शायद आपको नहीं पता है कि आज सुबह डॉक्टर साहब के बच्चे का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है, और हमने उन्हें तब भी ये अपनी ड्यूटी समझकर इस बात को बताया कि एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में, हमें तो लगा था शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, परंतु वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। वो आए और उन्होंने आपका इलाज किया है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और वो जल्दीबाजी में केवल इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का संध्या होने से पहले अंतिम संस्कार करना है। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी का केवल सार इतना सा ही है कि हम हमेशा अपनी खराब स्थितियों को जानते हुए गुस्से में कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हैं जो कि सामने वाले के लिए बहुत बिल्कुल बेहतर नहीं होता, और बाद में वो हमें भी गिल्ट देता है क्योंकि हमने सामने वाले की स्थिति को नहीं देखा है। बस मैं आपसे अंत में इतना ही कहूँगा, अच्छे बनिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि सारी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब इजाज़त दीजिए अपने को होस्ट और दोस्त आरजे मोहित को। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। शब्बा खैर। तो जजेस आपकी परफॉर्मेंस से मोहित हुए या नहीं, चलते हैं जजेस के पास। जरीन जी। मोहित जी, कंटेंट जबरदस्त था आपका, शुरुआत बहुत अच्छी थी आपकी, बहुत ही एनर्जी और डेडिकेशन है आपकी परफॉर्मेंस में। आपका बीजीएम भी अच्छा लगा, बट थोड़ा सा लाउड था।
प्रोनाउंसिएशन पे और सेंटेंस फॉर्मेशन पर थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। मेरी तरफ से 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स। गौरी मैम। मोहित जी, बढ़िया एंट्री। जैसे कि जरीन ने कहा, आई वुड अग्री विद दैट कि आपका थोड़ा सा बीजीएम लाउड हो गया था, लेकिन आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका नरेशन स्टाइल, जिसमें आपने कहानी बताई, जिसमें आपने एक मॉरल टीचिंग दी है, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा। एक स्टोरी के हिसाब से, वॉइस नरेशन के हिसाब से ये काफी बढ़िया एंट्री थी। लेकिन जो मुझे लगता है, एक और थोड़ा सा लिसनर के साथ कनेक्ट होना जरूरी था। कोई बात नहीं, आउट्रो आपकी अच्छी लगी मुझे। ओवरऑल इस परफॉर्मेंस के लिए मैं भी आपको दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10। ओके, तो बहुत जबरदस्त पॉइंट्स मिले हैं आपको, कंग्रेचुलेशंस। अगले राउंड में आपके जिंगल का रहेगा हमें भी इंतजार और हमारे जजेस को भी। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं मोहम्मद अहमद खान। आइए सुनते हैं। Hello and a very good morning to everyone. I am Muhammad Ahmad Khan, a visually impaired student. Today I am going to talk about an important topic: reforms in Indian education system. Indian education system looks like a burden, especially on students of primary education. Every day we see many small children going to school by hanging very heavy bags on their shoulders, because of which they have to suffer from shoulder pain. And another problem, that most of the students are even not able to understand the theoretical knowledge given to them. Therefore, government should try to minimize the syllabus and give more emphasis on practical learning instead of just memorizing theories to the students. Every educational institution is needed to be designed also for providing education to students with disabilities. Every teacher should be given a special training not only for teaching disabled students but also for understanding their emotions and the difficulties faced by them. If I talk about higher education system in India, there are good colleges, especially in the field of medical and engineering. But the number of colleges are very less, because of which there is a very tough competition among candidates for getting admission in those colleges. This is the main reason because of which we have to hear a news that a student has committed suicide just because he could not qualify any exam. At last, I would like to say that India is a largely populated country. By investing on health and education, we can convert our human beings into resources. Education is the weapon by which you can change the entire world. Thank you. जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी भी, मतलब परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं। जरीन मैम। तो अहमद जी, कंटेंट अच्छा लगा मुझे, प्रेजेंटेशन और बीजीएम बढ़िया है, आवाज अच्छी है आपकी। आपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर इको का इस्तेमाल किया है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। आप जब रेडियो पर कोई शो होस्ट करते हैं तो आप एक आरजे होते हैं, ना कि स्टूडेंट या जिस भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक रखते हो। और इंट्रो और आउट्रो मिसिंग होने की वजह से हमें ये लग रहा था कि हम किसी आरजे को नहीं बल्कि किसी स्टूडेंट की स्पीच को सुन रहे थे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आगे से। मेरी तरफ से 7 पॉइंट्स। गौरी मैम। सो मोहम्मद, आपकी एंट्री मुझे रेडियो के हिसाब से थोड़ी वीक लगी।
आपका टॉपिक भी और इंटरेस्टिंग हो सकता था। इस बार का टॉपिक मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, रीडिंग टाइप लगा, तो थोड़ा सा लिसनर से कनेक्ट आप नहीं हो पाए। आउट्रो और इंट्रो, आपका जो आउट्रो था स्पेशली, जो बस आपने एक हेवी इफेक्ट्स वाला थैंक यू बोल के हमें छोड़ दिया। जैसे जरीन जी ने कहा कि ये हेवी इफेक्ट्स वाली बातें इसमें होना जरूरी नहीं है, ये सेम पॉइंट से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे आई फेल्ट अ लिटिल बिट डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट्स वाले थैंक यू की वजह से। ठीक है, सो आई विल ऑल्सो गिव यू 6.5 आउट ऑफ 10। तो अहमद साहब अगले राउंड में रखिए ध्यान। तो आप जा रहे हैं अगले राउंड में, जिंगल राउंड में, तो ऑल द बेस्ट। इसी के साथ समय है एक ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती और फन ऑन द अदर साइड। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर आरजे हंट। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। दानिश, वैसे आज जोक्स की कमी लग रही है मुझे। जोक्स क्या सुनाना, मतलब एक रियल इंसिडेंट सुना देते हैं तुम। गौरी जी। हाँ जी बोलिए। कल ये हिमांशु को पूछ रही थी कि एक बात बताओ, अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगे और उसी दिन किडनैपर मुझे किडनैप कर ले और आपसे 1 करोड़ रुपया मांगे, तो आप क्या करेंगे? वो कहता वो तो सब ठीक है, पर मुझे नहीं लगता मेरी एक ही दिन में 2 लॉटरियां लग सकती हैं। दानिश के हर जोक में नाम बदल के ज्योति मलिक और हिमांशु हो जाता है ना? तो लेट लिसनर जज दैट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं नाज़नीन। खफा जो इश्क में होते हैं वो खफा ही नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये खूबसूरत कलाम मैंने आपके साथ पेश किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ नाज़नीन, आपकी होस्ट। आ गई हूँ आपसे बात करने, यहाँ आपको एंटरटेन करने। यहाँ पर मेरा आज का मौजू है इमोशंस, जो किसी के अंदर नहीं। नफरत की दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। जब आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं ना, तो झूठा दिलासा कभी किसी को मत दिया करो। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम
किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, पर हाँ, दूसरे के लिए अपनी जान जरूर देते हैं। अगला इंसान जो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे कई उम्मीदें लगाकर बैठा है, जब वो आपका ये नाटक देखता है, आपका धोखा, तो उसका ये उम्मीद रखना टूट जाता है। फिर आप उस इंसान से कभी मोहब्बत नहीं कर सकते जिसे आप चाहते हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है, आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हो, क्योंकि आपके अंदर एहसास ही नहीं होता, खत्म हो गया होता है। लोगों की सोच से भी आप ऊपर जा चुके होते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोलते हैं ना, आसमान में जब तारे खूबसूरती से सजे हुए होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, बहुत अजीब लगते हैं। ऐसे ही होते हैं ये रिश्ते। मेरे जाने का टाइम आ गया है। जाने से पहले आपको ये बता दूं, आप उनका ख्याल रखें जो आपका रखते हैं। टाटा, बाय बाय। जरीन जी। नाज़नीन जी, आवाज, तलफ़ुज़, अंदाज, बीजीएम अच्छा था आपका। कंटेंट ठीक लगा मुझे, बट इंट्रो और आउट्रो इनकम्प्लीट था। 8 पॉइंट्स। गौरी जी। ओके, सो नाज़नीन, गुड एंट्री। मुझे आपका इंट्रो भी अच्छा लगा। बीजीएम आपका बीच बीच में बढ़ जाता है, शायद आपने ऑटो डब किया हुआ है, उसकी वजह से जहां पर आप बोलते नहीं हो उस टाइम में बहुत पीक हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसका ध्यान रखें। आपकी डिलीवरी स्टाइल मुझे अच्छी लगी, ये नाइट शो के हिसाब से परफेक्ट जा सकती है। तो आई थिंक दिस वाज एन ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस। प्रोनाउंसिएशन आपके ठीक थे, आउट्रो भी अच्छा था, पर शायद मुझे लगता है कट हो गया कहीं, सो थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, बट आई डू डेफिनेटली सी अ गुड पोटेंशियल हियर। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगले राउंड में भी अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। आई गिव यू 8.5 आउट ऑफ 10। चलिए, तो नाज़नीन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं नीरज। आइए सुनते हैं। हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अचेनक और लेकर आया हूँ आपके लिए आज कॉलेज की वो बातें, वो मुलाकातें या वो प्यारी यादें। और हमारा तो कॉलेज भी एक ऐसी जगह पर रहा है जिसे कहते हैं प्रेम नगरी या झीलों की नगरी नैनीताल। तो कहते हैं झीलों की नगरी नैनीताल का मैं हूँ रहने वाला, और नीरज है मेरा नाम। नीलेश मिश्रा की कहानियों का मैं दीवाना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना, हमारी गली आ जाना। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक बेहतरीन नज़्म। आइए आज बात करते हैं कॉलेज के उन सुहावने दिनों की। वो दिन, वो बातें, वो मुलाकातें जब आप में किसी एक नई उम्मीद पे। हाँ, क्यों आप नहीं पढ़े कभी इन चीजों पे। आप में कभी ना कभी उस एक दौर पे चले जाते हैं जहां कॉलेज के उस पहले दिनों पे नई क्लासेस, नई उम्मीदें और काफी कुछ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ऐसा ही कुछ होता है ना उस एक दौर पे जो जिंदगी जीते हैं आप सभी। आइए बात करते हैं उसकी। तो एक बार फिर मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अचेनक। थैंक यू। ये रहा मेरा वॉइस सैंपल। बहुत खूब नीरज। जजेस के पास चलते हैं। गौरी मैम। ओके नीरज, आपका इंट्रो सही रहा, इंट्रो पार्ट तो अच्छा था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई
कि आपने आवाज में इफेक्ट्स इतने क्यों रखे हैं। हाँ, ये फर्स्ट राउंड है, हम आपकी नेचुरल आवाज सुनना चाहेंगे और मुझे लगता है आपकी नेचुरल आवाज भी काफी अच्छी है, जो हमें सुनने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पर। तो आप बिना इफेक्ट्स के भी आवाज अपनी इस एंट्री में, इस लेवल में, इस फर्स्ट राउंड में भेज सकते थे। हालांकि नाइट शो के हिसाब से मुझे आपकी एंट्री काफी अच्छी लगी, आवाज भी शायद अच्छी हो। कहीं कहीं थोड़े से आपके पॉजेस मुझे ऑड लग रहे थे, आउट्रो भी रैंडमली प्लेस लगा, लेकिन आई विल गिव यू 7 points out of 10 just for your efforts and just because I see some potential here. जरीन जी। नीरज जी, आवाज और अंदाज बहुत अच्छा लगा मुझे। बीच में आपने सॉन्ग भी गाया, वो भी अच्छा था, बट बीजीएम आवाज से थोड़ा ज्यादा लाउड था, जिस वजह से आपका कंटेंट कहीं कहीं पर क्लियर नहीं समझ आ रहा था। थोड़ा सा कंटेंट और ऐड किया जा सकता था। इंट्रो और आउट्रो इनकम्प्लीट था। थोड़ा सा आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करें, ठीक है। 7.5 मार्क्स मेरी तरफ से। चलिए, ऑल द बेस्ट नीरज जी। जजेस की हिदायतों को आप माने और अगले राउंड में एक बढ़िया सा जिंगल भेजें हमें। ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेकर आ रहे हैं निलय भारत। भाई आइए सुनते हैं। हे दिस इज निलय। आज का टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, हम जल्द से जल्द मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन इस मोटिवेशन को मेंटेन रखना थोड़ा कठिन है। अगर कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। जैसे कि आप जिस गोल को सेट करते हो उसको क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह अचीव किया जा सकता है, और उस प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो और प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ने से गोल अचीवेबल हो जाएगा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए क्यों ये गोल, वाई, क्योंकि इसकी मदद से आप फोकस रहोगे। तीसरा, सराउंडेड पीपल, आप किस लोगों के आसपास या बीच में हो। जितना पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे उतना ही एनर्जी आपको अच्छी मिलती रहेगी, आप इंस्पायर होते जाओगे, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। नेगेटिव लोगों के बीच में आपकी एनर्जी ड्रेन होने वाली है। चौथा, अपना सक्सेस छोटा हो या बड़ा हो उसको सेलिब्रेट करो। उससे होता क्या है कि विनिंग मोमेंटम बना रहता है और आप पॉजिटिव रहते हो। पांचवा, सेल्फ केयर, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मी टाइम लो, घूमने जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एंजॉय करो। और आखिर में अपने प्रोग्रेस को चेक करवाते रहो। हो सकता है आपका दोस्त हो या फ्रेंड हो या आपका कोच हो, उससे क्या आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा। बढ़िया निलय जी, जबरदस्त। गौरी जी। ओके, तो निलय जी, क्विक इंट्रो ऑफ आरजे आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरुआत बहुत अच्छी लगी, मोटिवेशनल टॉपिक आपने चुना, लेकिन आपकी भी आवाज में इफेक्ट्स हैं। आई एम श्योर विदाउट इफेक्ट्स भी आपकी आवाज अच्छी ही होगी। थोड़ा बीजीएम लाउड हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कंटेंट आपका काफी अच्छा है, एक लिसनर से आप कनेक्ट बना पाए। मेरी तरफ से मैं आपको 7.5 दूंगी, इसलिए क्योंकि आपने एब्रप्टली एंड कर दिया। आउट्रो आपका अच्छा नहीं था। ओके, सो यू विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग द नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट। जरीन मैम। इट्स वाओ परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा था मैं कोई रेडियो शो सुन रही हूँ। कंटेंट, आवाज, अंदाज सब कुछ बहुत बढ़िया था। अगर आपका कोई प्रॉपर शो आ रहा होता तो मैं इसे पूरा सुनती। पर्सनली कहूँ तो मेरे मतलब का शो, मगर इंट्रो और आउट्रो मिसिंग होने की वजह से मैंने आपके पॉइंट्स काटे हैं। और जैसे कि गौरी जी ने बोला, एफएक्स का यूज किया है आपने, तो उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मेरी तरफ से आपको 8.5 मार्क्स। बढ़िया। यहाँ पर जजेस के बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगला जिंगल हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ही शानदार आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं प्रांजल मनी। आइए सुनते हैं। कोरोना, अगर तुम सुन रही हो तो ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। 2020 में उड़ती उड़ती एक खबर आई
कि इस देश में नई एक बीमारी है आई। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके दीवाने हुए कम, लेकिन लिस्ट में नंबर 1 हो तुम। अरे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने में ये तुम्हारा आशिक पागल दीवाना डरता है तुमसे, क्योंकि प्रेम एक रोग है। मुझे याद है वो दिन जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, 100 के पार मेरा पारा हुआ था। और याद है वो कैसे हमने अस्पताल में एक ही स्ट्रॉ से एप्पल जूस पिया था। तुम चाइना से हो ना? मेरे दोस्त मुझसे कहते थे ज्यादा दिन नहीं टिकोगी, लेकिन तुम अब तक मेरे फेफड़ों में हो। बस तुम्हारा एक और आशिक प्रांजल। बहुत बढ़िया प्रांजल। जजेस के पास चलते हैं, गौरी मैम। ओके प्रांजल, आपकी एंट्री में इंट्रो नहीं है, आउट्रो है बट प्रॉपर नहीं है। सो मैं कुछ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई, इनकम्प्लीट लगा मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट आपने प्रेम रोग पर बोला, लेकिन धीरे धीरे स्क्रिप्ट फिसलती चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर एक्चुअली जाना था। सो नो आइडिया एज अ लिसनर कि स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है। आवाज आपकी अच्छी है, स्टाइल अच्छा है, सो आई विल गिव यू 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ज़रीन जी। प्रांजल जी, आवाज, अंदाज, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, बीजीएम बढ़िया था। आउट्रो और इंट्रो मिसिंग था। और जहाँ पे गौरी जी ने जैसा बोला कि आपके कंटेंट में कमी थी, वो चीज मैंने भी महसूस की, अग्री करती हूँ। और मेरी तरफ से 7 पॉइंट्स। क्या बात है प्रांजल जी। तो प्रांजल जी, आप भी अगले राउंड में थोड़ी और मुस्तैदी के साथ अपनी परफॉर्मेंस भेजिएगा। ऑल द बेस्ट। ज़रीन जी, पहले मैंने गौरी जी को याद किया था, अब आपको कर रहा हूँ। मुझे इसकी एक और बात याद आ गई। ये आरजे हंट सुना रही थी पिछला एपिसोड हिमांशु को जी, उसमें आप लोगों ने बहुत तारीफ की थी, तो इसने सोचा कि चलो यहाँ भी मौके पे चौका मारती हूँ। तो इसने हिमांशु को कहा कि सुनो, ध्यान से सुनो सबको, सब मेरे बारे में क्या कह रहे हो। पूरी दुनिया में भी अगर जाके तुम ढूंढोगे ना तो मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी। तो हिमांशु ने कहा कि वो तो ठीक है, पर मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। ये बढ़िया। तो इसी परफॉर्मेंस के साथ और इस जोक के साथ हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और परफॉर्मेंसेस और मस्ती भी जारी रहेगी। सुनते रहिए उड़ान आरजे हंट, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आरजे हंट। कैसा लग रहा है शो? आप हमें जरूर बताएं। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शो को शेयर करें, सबको बताएं और आप भी अगली बार इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ज्योति हैज ए यूनिक एबिलिटी टू कन्वर्ट अ रियल टॉक टू अ जोक। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जोक नहीं था, ऐसे रोज रोज जोक नहीं होते, ये रियल इंसिडेंट से बनते हैं, ये बस कवर अप करती है। तो दानिश इज ऑल्सो अ यूनिक एबिलिटी टू क्रिएट copied jokes into real talks, right? वो तो मेरे को फीडबैक आता रहता है, no worries। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है रंजना। हेलो, हाय, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान मेरे यानी रंजना के साथ। क्या आप मानते हैं संगीत हमारे मनोरंजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, मैं मानती हूँ। इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ संगीत का एक छोटा सा प्रोग्राम, आपकी अपनी फरमाइश। आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना कोई सा भी पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए प्ले स्टोर से आप रेडियो उड़ान ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रिया। हाँ रिया, कैसी हैं आप? कहाँ रहती हैं? मेरठ। रिया, क्या हमारे लिसनर्स को आप बताएंगी मेरठ का मौसम कैसा है? अच्छा, तो रिया, आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं? अच्छा, क्या आप बताएंगी आपको कौन सा गाना सुनना है? पास बुलाती है। आप किसे डेडिकेट करना चाहती हैं? ओके, अपनी मम्मी को। ठीक है रिया जी, हम आपको ये गाना सुनाते हैं। तो आपने सुना, रिया जी को ये गाना सुनना है और अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। रंजना, बढ़िया परफॉर्मेंस। मुझे पहले लग रहा था ये रंजना है, चलिए, लेकिन रंजना भी रंजना हो सकती है। गौरी जी, क्या कहती हैं आप? भाई, संगीत आपकी फरमाइश, व्हाट एन एंट्री। मेरे हिसाब से मतलब इस एंट्री में क्या नहीं है? इंट्रो है, आउट्रो है, सीटीए है, एक अच्छा टॉपिक है, एक मेरठ से कॉल भी आई थी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बीजीएम भी अच्छा है। केवल थोड़ी सी एनर्जी अच्छी हो सकती थी, विच इज अ वेरी माइनर थिंग। इसमें ये मेरे हिसाब से बैंग ऑन एंट्री थी अभी तक की मेरे लिए। सो आई विल गिव यू 9.5 आउट ऑफ 10 रंजना। अरे क्या बात, मैं सोच रही थी शायद 10 पॉइंट मिल जाएंगे, पर जजेस है ना, हैं तो फिर जजेस ही कोई ना कोई मिस्टेक ढूंढ ही लेते हैं। जरीन मैम, वो पिछली बार ना वो एक एंट्री में प्रेम रोग की बात हुई थी ना, तो यहाँ हमारे जजेस को पुनीत रोग लगा हुआ है। पुनीत को बुलाओ। जरीन जी, क्या बात है रंजना, ये है बढ़िया एंट्री। आवाज बहुत प्यारी है आपकी। इंट्रो तो बहुत बढ़िया था, बट आउट्रो मुझे इनकम्प्लीट लगा। वैसे आप कॉलर की बाइट भी ले सकती थी। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप किसी कॉलर से बात करते हुए आवाज को भी शो में ले सकती थी। बट कोई नहीं, ये स्टार्टिंग है, उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है और मेरी तरफ से भी 9.5। अरे क्या बात है रंजना जी, बहुत ही जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। उम्मीद यही करेंगे कि अब ये जो रोग लगा हुआ है ना, ये जिंगल राउंड में सामने नहीं आएगा, आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस। लेके आ रहे हैं शहादत अंसारी। रेडियो उड़ान पेश करते हैं बॉलीवुड स्पेशल शो उड़ान बॉलीवुड स्पेशल, रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो, मेरा नाम है आरजे शहादत और आप सुन रहे हैं उड़ान बॉलीवुड स्पेशल। गाइस, इस सुबह सुबह के समय सभी लोग, कुछ लेट से उठने वाले, कुछ जल्दी उठने वाले, उठकर अपने कामों में लग चुके हैं और सुन रहे हैं हमारा शो उड़ान बॉलीवुड स्पेशल। यहाँ हम जानते हैं मूवी के अननोन फैक्ट्स जो कि हमने कभी सुने नहीं होते हैं। मूवी तो हमने देखी होती है लेकिन उसके पीछे का सच हम नहीं जान रहे होते। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो जानकर आपको मजा ही आ जाएगा।
ऐसा लगेगा काश पहले पता होता, लेकिन उड़ान है साथ तो फिर डरने की क्या बात। चलिए जानते हैं आज की मूवी मुन्ना भाई MBBS के बारे में। जो लोग सोए हुए हैं वैसे सुन तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सोए हुए उनके लिए मुन्ना भाई पहले ही कह गए थे कि सुबह हो गई मामू उठ जाओ, बस तो उठ जाइए और शुरू कर दीजिए सुनना आपका फेवरेट शो उड़ान बॉलीवुड स्पेशल। तो गाइज आज सबसे पहले बात हम मुन्ना भाई MBBS के बारे में ही करेंगे। गाइज यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि मुन्ना भाई MBBS मूवी कब रिलीज हुई, किसको पहला रोल मिला था और किसने क्या क्या एक्टिंग की, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। लेकिन गाइज मूवी की स्टोरी तो अब सब जानते हैं कि कैसे जादू की झप्पी देने वाला मुन्ना लोगों के दिल पर राज करता है, बिना डॉक्टर बने भी डॉक्टर बन जाता है। लेकिन क्या जानते हैं कि मुन्ना भाई का रोल पहले अनिल कपूर को मिलने वाला था? जी हाँ दोस्तों, ये मुन्ना भाई का रोल पहले अनिल कपूर को मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से उनको ये रोल नहीं मिल पाया, उन्होंने करने से मना कर दिया। फिर ये रोल शाहरुख खान को ऑफर किया गया। शाहरुख खान ने स्टोरी सुनते ही हाँ कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद उनको बैक पेन होने की वजह से ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई और शाहरुख खान को मूवी बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये रोल संजय दत्त को ऑफर किया गया, लेकिन संजय दत्त ने उसको सही से पढ़ा ही नहीं। उस मूवी के प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा के कहने पर संजय दत्त ने दोबारा स्टोरी को पढ़ा। फिर भी वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता सुनील दत्त के कहने की वजह से उन्होंने ये फिल्म करना शुरू कर दिया। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की डिक्की में पड़ी हुई थी ये स्टोरी, मैंने उठाया और देखा तो मुझे लगा कि मेरा बेटा उस समय सिर्फ गैंग वॉर ही कर रहा था फिल्मों में, तो ये फिल्म संजय दत्त के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और सुनील दत्त की बात बिल्कुल सच हुई और ये मूवी बन गई सुपर डुपर हिट। गाइस उसी साल रिलीज हुई कल हो ना हो और हीरो जैसी फिल्में जब साथ हों तो ये फिल्म के चलने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ये फिल्म चौथे नंबर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। 10 करोड़ में बनी फिल्म 23 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आगे जानेंगे कि अरशद वारसी का नाम फारूक खुजली रखा जाने वाला था। बमन ईरानी से डायरेक्टर खुश नहीं थे और पहले ये रोल ऐश्वर्या राय को दिया गया था। उन्होंने क्यों मना किया? सुनते रहे रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो अच्छा लग रहा है तो एक दिल में थैंक यू कह दीजिए, उड़ान के जरिए उड़ते हुए हम तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो शहादत अंसारी, चलिए जजेस के पास चलते हैं, उन्हें कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस? जरीन मैम। शहादत जी, बहुत ही इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस थी आपकी, कंटेंट और इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन लास्ट में कुछ सवाल छोड़कर गए आप, जिसे आप नेक्स्ट लिंक में बताने वाले थे। वो काफी अच्छा था मगर वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगा मुझे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आउट्रो भी इनकम्प्लीट लगा मुझे। 8.5 मार्क्स। गौरी जी। शहादत जी, अमेजिंग एंट्री। मेरे हिसाब से उड़ान के जरिए थैंक यू पहुंच जाएगा मुझ तक, ये बहुत अच्छी बात है। इट्स जस्ट ऑसम टू हियर दैट। कूल एंट्री। शो नेम बॉलीवुड स्पेशल, एनर्जी, फन स्क्रिप्ट, मुन्ना भाई, एवरीथिंग वाज कनेक्टिंग। मेरे तरफ से आपको 9 आउट ऑफ 10। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही है श्रावणी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रावणी। आइए कुछ बेहतर सुनते हैं। ये कहानी है उन 2 बहनों की जो बहुत होशियार थी, लेकिन छोटी के नंबर थोड़े कम आते थे तो उसे बुरा लगता था। वो मंदिर में गई, उसने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, मेरे नंबर इतने कम क्यों आते हैं क्लास में और दीदी के ज्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? तो वहाँ से एक बाबा जी आए। उन्होंने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारी कोई समस्या है क्या? बड़ी तकलीफ में दिखाई देती हूँ। उसने कहा, समस्या? मैं आपको कौन सी पहले बताऊँ बाबा जी, समस्या की डिक्शनरी है मेरे पास। बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने पूछा, अच्छा तो बताइए फिर उसका समाधान। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, समाधान तो है, लेकिन क्या मैं जो कहूँगा क्या वो तुम करोगी? उसने कहा,
जी बाबा जी, बताइए क्या करना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम आज रात को पढ़ाई करो, लेकिन तुम जो पढ़ती हो क्या तुम वो गौर से पढ़ती हो, इस बात पे ध्यान दो। और सुबह अपने क्लास में कि तुम्हारे शिक्षक जो सवाल तुमसे करे उसका आंसर अगर तुम्हें आए तो समझ जाना कि तुमने आज पढ़ाई सही की थी। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने उससे करने को कहा था, और दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाबा जी ने कहा था। टीचर बहुत खुश हो गए और वो भी बहुत खुश हो गई। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि चीज को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। छोटी सी कहानी, बहुत बड़ा लेसन। अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। सुनते रहिए आरजे श्रावणी को। आइए कुछ बेहतर सुनते। बहुत बढ़िया गौरी जी। श्रावणी, आपकी एंट्री में इंट्रो है, आउट्रो है, आवाज आपकी अच्छी है, दो बहनों की आपने कहानी हमें सुनाई, स्क्रिप्ट आपकी मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी। सबसे नोट करने वाली बात तो ये थी कि बीजीएम थोड़ा लाउड था। आपने बहुत ज्यादा ऑटो डकिंग कर दी थी, मतलब जहां पर आप बोल नहीं रही थी वहां पर म्यूजिक इतना ज्यादा हो रहा था कि हम आपकी एंट्री पर फोकस करके सुन नहीं पा रहे थे। तो एक चीज इसका ध्यान रखिएगा, अपना वॉइस ट्रैक और अपना बीजीएम इन दोनों को ही संभाल के चलिए। बाकी आपकी स्वीट वॉइस और स्वीट स्टाइल के लिए मैं आपको दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। जरीन जी। आवाज और अंदाज अच्छा है आपका, बीजीएम के साथ आपने खेला जो अच्छा था, मगर प्रेजेंटेशन मुझे थोड़ा सा कैजुअल लगा। इंट्रो और आउट्रो इनकम्प्लीट था। इको का लास्ट में यूज किया गया है जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। कहीं कहीं पर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कमी लगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगी कि जो सभी के लिए है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट ने कल हो ना हो का बीजीएम यूज किया है। बीजीएम आप बेशक कोई भी यूज करें, मगर ध्यान दें कि आपका बीजीएम कंटेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो श्रवणी जी, आपको मेरी तरफ से 8.5 मार्क्स। बढ़िया, तो अगले राउंड में भेजेंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर, जो लेके आ रही हैं स्नेहल। हेलो दोस्तों, आज है 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही इस दिन जगह जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं ताकि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत न हो। पर्यावरण ने हमें कितना कुछ दिया, मगर बदले में हमने उसे क्या दिया? पर्यावरण को बचाने के लिए हर एक छोटी सी कोशिश को आदत में लाने से हम अपने पर्यावरण को कितना कुछ दे सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण के बचाव के लिए जो कुछ भी करना है उसे सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी आदत में शामिल करना है। हवाओं की सनसनाहट से ये दिल झूम उठता है तो कोयल की कोह से ये मन गुनगुनाने लगता है। कुदरत का है ये नज़ारा निराला, इस नज़ारे को देखकर हर जीव खिल उठता है। पर्यावरण को बचाना है तो सिर्फ कोशिश नहीं, आदत इसे बनाना है, आदत इसे बनाना है। तो पर्यावरण को बचाना है और अब हमें जजेस के पास आपके लिए कमेंट्स लेने जाना है। गौरी मैम।
हेलो स्नेहल, मुझे आपकी एंट्री में इंट्रो और आउट्रो मिसिंग लगा। इतनी तगड़ी कंपटीशन में अगर आपकी एंट्री में इंट्रो आउट्रो नहीं है, और ये बात हम शुरू से सभी से कहते आ रहे हैं कि इसके लिए आपके पॉइंट्स जरूर कटेंगे। तो इंट्रो आउट्रो होना ही चाहिए। हम किससे बात कर रहे हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, ये मुझे थोड़ा कक्षा 5 की ई लर्निंग जैसा लग रहा था। ऑनेस्टली ये रीडिंग स्टाइल बहुत ज्यादा था, इसमें आरजे वाली बात नहीं थी। हालांकि कंटेंट आपका ऐसा था कि आप उसे रेडियो वाला कंटेंट आसानी से बना सकते थे, तो इस चीज में आप जरा पीछे रह गई। पॉजेस बहुत ऑड है और ये श्योरली रीडिंग स्टाइल के पॉजेस है, कैजुअल आरजे वाले पॉजेस इसमें नहीं थे। हालांकि आपकी वॉइस काफी स्वीट है, आप अच्छी स्टाइल से बात करें तो आरजे वाली बात आप में आ सकती है। मेरे तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10। जरीन जी। स्नेहल जी, नो डाउट आवाज बहुत अच्छी है आपकी, बट वही बात है, इंट्रो आउट्रो इनकम्प्लीट और कंटेंट में कुछ नया नहीं था। इस वजह से मेरी तरफ से 6 पॉइंट्स। तो चलिए इसी के साथ इस राउंड का एंड होता है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। जाते जाते मैं ज्योति से एक सवाल पूछ लूं। हाँ, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। वो कौन सा इंसान है जो जेब भी काटता है, गले भी काटता है शरेआम, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता? गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कौन सा इंसान है? मुझे नहीं पता। गौरी जी आप बताओ। भाई नो आइडिया। फीमेल्स का तो खास नाता है उसके साथ। जरीन जी। सर आपकी तरह मेरा जो सेंस है वो काम नहीं करता। अरे यार, मैंने तो सोचा ये फीमेल्स को पटक करके आ जाएगा। ये आपका फेवरेट शख्स है? नहीं पता। नहीं, हमारा कोई फेवरेट शख्स बताइए। टेलर। वाह, क्या बात है, फेवरेट शख्स है वाकई है। जो दानिश कहाँ से लेके आता है? दानिश, यू एंड योर गूगल आर वेरी ग्रेट। चलिए तो दीजिए इजाजत। जिंगल राउंड में होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर फॉलो करें। यही हम आप लोगों से चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अपना ध्यान रखें। जजेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।